मुस्कुराओ। अब हम सेक्सुअल मैच्योरेशन को सीखने जा रहे हैं। सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या होता है कि ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें मेल और फीमेल बच्चों को जन्म देने के लिए अपनी बॉडी को तैयार कर लेता है। जैसे मेल्स में स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं, फीमेल्स में ओवा बनना शुरू हो जाते हैं। ये जिस एज में शुरुआत होती है उसी को मैच्योरिटी कहते हैं, यानी कि कह देते हैं कि जो मेल्स हैं वो मैच्योर होने लगे हैं। मेल्स में ये लगभग रहता है 10 से 13 साल तक इनकी शुरुआत हो जाती है, यानी कि 10 से 13 साल में मेल्स में स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं। वहीं फीमेल्स में इससे कम 8 से लगभग 13-14 साल तक इनमें भी ओवा बनना शुरुआत हो जाती है। जैसे कि हम बताएं आपको कि कोई अगर ठंडी जगह पे रह रहा है या गर्म जगह पे रह रहा है तो ये जो टाइमिंग है ये कभी कभी कम ज़्यादा भी हो सकती है। सिर्फ यही नहीं कि टेम्परेचर से, खान पान पर भी डिपेंड करता है कि खान पान कैसा है, उससे भी ये कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक, देखिए यही लिखा है कि द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल। जर्म सेल क्या होते हैं? वही स्पर्म एंड ओवा बनना शुरू हो जाते हैं। फीमेल्स में ओवा बनता है, मेल्स में स्पर्म बनता है। अब जिस टाइम पे ये बनना शुरू हो जाता है उसी को सेक्सुअल मैच्योरेशन जब आता है ना, उसे क्या कह देते हैं? प्यूबर्टी कह देते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी, यानी कि यौवनारंभ, कि ये क्या हो रहा है? यौवन का आरंभ हो रहा है। यौवन मतलब जवानी, यानी कि मैच्योरिटी का क्या हो रहा है? शुरुआत हो रही है। ठीक, अब मेल्स में और फीमेल्स में अगर ये पहचानो तो पहचानोगे कैसे? उसके कुछ ये चेंजेस लिखे हैं कि कुछ मेल्स में कुछ फीमेल्स में चेंज आ जाते हैं। जैसे मेल्स में क्या होता है, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है। कैसे बोलते हैं? कैसे बोलते हैं ऐसे। वहीं फीमेल्स क्या होती हैं? बड़ी मधुर, क्यूट क्यूट सी उनकी वॉइस हो जाती है, बहुत मधुर। हेलो, कैसे हो आप? इस तरह से उनकी आवाज़ हो जाती है, बहुत क्यूट। बात करते हैं कि मेल्स में इनकी वियर्ड, मॉस्ट्रेच मूछें एंड बॉडी हेयर्स, यानी कि बॉडी हेयर्स मतलब आर्मपेट्स, पूरे शरीर पे बाल और प्राइवेट पार्ट्स पर भी बाल आने लगते हैं। ठीक, किनमें? मेल्स में। और मेल्स का देखते हैं कि शोल्डर ब्रॉडन, शोल्डर कैसे होते हैं? चौड़े हो जाते हैं। मसल्स डेवलप, मसल्स कैसी होती हैं? डेवलप हो जाती हैं, खूब मोटी मोटी बॉडी हो जाती है। उसके बाद और क्या होता है? इनमें स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। और क्या होता है? यही नहीं, इनमें स्वेटिंग यानी कि पसीना ज़्यादा आने लगता है। बॉडी से कुछ अलग विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। मेल्स में भी फीमेल्स में, दोनों में ये गंध आती है। अब जो मेल्स में ये जो स्मेल आती है ये फीमेल को अट्रैक्ट करती है। फीमेल्स में जो स्मेल आती है वो मेल्स को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक, चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं। देखे होंगे किसी के, तेरे दोस्त के पूरा पूरा चेहरा दानों से भरा हुआ, ये जब मोटे दाने पिंपल्स है। ठीक, तो ये है। ठीक, अब बात करते हैं फीमेल्स की। फीमेल्स में क्या रहता है? फीमेल्स में ब्रीस्ट डेवलप, इनके ब्रीस्ट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ब्रीस्ट मतलब स्तन बनना शुरू हो जाते हैं खूब। ठीक ना। हिप्स वाइडन, यानी कि इनके जो कूल्हे होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? चौड़े हो जाते हैं। ठीक ना, कूल्हे मतलब बैक कैसे हो जाती है? चौड़ी हो जाती है। ग्रोथ ऑफ बॉडी ईयर्स, इनके भी बॉडी ईयर्स आ जाते हैं, जैसे कि आर्म पिट्स पर, प्यूबिक रीजन्स पर, यानी कि जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ पर भी क्या होते हैं? बाल आने शुरू हो जाते हैं। ठीक, आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन। इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि इनमें पीरियड्स बनना शुरू हो जाते हैं, पीरियड्स आना। पीरियड्स कब आते हैं? पीरियड्स की जो टाइमिंग रहती है वो लगभग रहती है 2 से 7 दिन तक नॉर्मली, कभी कभी कम ज़्यादा भी हो जाता है। अगर मान लीजिए 2-3 दिन ही अगर पीरियड रह रहे हैं तब भी फीमेल्स को प्रॉब्लम हो जाती है, तो डॉक्टर से सलाह ले लें। ज़्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। और इसका जो पीरियड होता है ऑल ओवर वो लगभग अप्रॉक्स 28 डेज का रहता है। ठीक है ना, ये कम ज़्यादा भी हो जाता है लेकिन हम अप्रॉक्स इसीलिए लगा दिया है। समझ रहे ना? ये थी पूरी की पूरी इनमें चेंजेस। अब हम आगे
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल्स, उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल्स सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।